Today's topic is plant pigments. This is for MSc Final Chemistry students, elective paper 8, Chemistry of Natural Products and Unit 4. इसके अंदर जो है सो प्लांट पिगमेंट्स है। जो आज के जो कंटेंट्स हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स के इंट्रोडक्शन, कितने तरह के प्लांट पिगमेंट्स होते हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आपको। मैं डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSc गवर्नमेंट, PG कॉलेज, भरतपुर, राजस्थान। सबसे पहले हम देखते हैं कि कलर क्या है। कलर से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा कलर के बारे में इसकी जानकारी देना चाहते हैं। कहते हैं टू डिनोट द ह्यूमन आईज परसेप्शन ऑफ कलर्ड मटेरियल्स, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल टू द ह्यूमन आई एंड जनरली रिगार्डेड लाइन बिटवीन 400-700 nm, दैट इज रेड, ब्लू और ग्रीन। आदमी के आँख का जो परसेप्शन है कलर्ड मटेरियल्स के लिए, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के उस पार्ट जो है जो विजिबल होते हैं हमारे आँख के लिए, आदमी के आँख के लिए, तो वो क्या होता है कि 400 से 700 nm के अंदर ये रहते हैं विजिबल। जो हमारा स्पेक्ट्रम जो है वो 400 से 700 nm के अंदर जो है सो लाई करते हैं। और वो जो कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो रेड, ब्लू और ग्रीन, लाल, नीला और हरा। टुगेदर विथ फ्लेवर इन स्ट्रक्चर, कलर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड एक्सेप्टेबिलिटी। तो फ्लेवर जो होता है, फ्लेवर और टेक्सचर दिखने के लिए जो है एक साथ में, तो कलर क्या होता है कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है खाने को जो है सो ग्रहण करने के लिए, जो है फूड एक्सेप्टेबिलिटी में जो है। कहता है कलर इज मेनली ए मैटर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट फॉर क्लियर लिक्विड फूड्स सच एज ऑयल्स एंड बेवरेजेस। कलर इज मेनली क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइट का होता है, जो क्लियर जैसे लिक्विड फूड होते हैं, जैसे ऑयल्स है, ड्रिंक्स हैं, बेवरेजेस, उसके लिए। कलर में प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस इन फूड सच एज ब्राउनिंग एंड कैरामेलाइजेशन। ये केमिकल चेंजेस के बारे में भी जो है सो इंडिकेशन देता है कि जैसे कि खाने के अंदर जो है सो ब्राउनिंग हो गया या कैरामेलाइजेशन हो गया, तो इसके बारे में जो है सो कलर कुछ बताता है किस तरह केमिकल चेंजेस हुआ है। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लांट पिगमेंट्स। प्लांट पिगमेंट्स इस तरह कलर सब्सटेंसेस है, प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और यह इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के कंट्रोल करने में, और ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके कंट्रोल करने के लिए जो है सो। मतलब क्या हुआ, प्लांट पिगमेंट्स इस तरह का रंगीन पदार्थ प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को बढ़ने और उसके जो सो डेवलपमेंट के लिए जो सो कंट्रोलिंग में जो सो इम्पोर्टेंट होता है, कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट होता है। कहता है दे आर नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज दैट इम्पार्ट कलर। ये जो सो सेल और टिश्यूज के नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कलर प्रदान करता है। इट हैज़ अदर प्रॉपर्टी दैट इज एनर्जी रिसेप्टर, एनर्जी ग्रहण करने का होता है। अलग प्रॉपर्टीज होती है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, रेडिएशन के प्रभाव से जो सो बचाता है, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रेडिएशन। मेनली दे आर क्लासिफाइड एज, बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन मेनली जो इसमें है क्लोरोफिल्स है, कैरोटेनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है, एंथोसाइनिन्स है। इसमें क्लोरोफिल्स के बारे में पिछले क्लास में बता चुके हैं, कैरोटेनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंथोसाइनिन्स, इसके बारे में भी यहाँ देखेंगे। थोड़ा बहुत क्लोरोफिल के बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। तो 10 एसेंशियल टाइप्स ऑफ प्लांट्स पिगमेंट्स वो इस प्रकार से हैं।
जैसे क्लोरोफिल्स है, इसको कहता है दे आर मेजर लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स इन ग्रीन प्लांट्स, अलगाई एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये जो है सो इस तरह का जो है सो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट है जो कि हरे पौधे, अलगाई और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह एक मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है डिराइव्ड फ्रॉम पॉर्फिन। पॉर्फिन से डिराइव्ड जो है एक तरह का मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे दो फिगर है, एक फॉर्बिन है, एक पॉर्फिन है। पॉर्फिन जो है हमारा लेफ्ट राइट साइड में है, फॉर्बिन जो है हमारा लेफ्ट साइड में। मैंने पॉर्फिन के बारे में, पॉर्फिन इज क्या कहता है, फुल्ली अनसेचुरेटेड माइक्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है दैट कंटेन्स 4 पायरोल रिंग्स लिंक्ड बाय सिंगल ब्रिजिंग कार्बन। तो यहाँ पे जो है ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसलिए यह जो है सो 4 पायरोल रिंग्स लिंक्ड बाय सिंगल ब्रिजिंग कार्बन्स यहाँ पे ये होते हैं। Pyrrole C atoms on the periphery of the porphyrin structure are numbered 1 to 8. ये होता है कार्बन एटम्स ऑफ द ब्रिजिंग कार्बन आर डिजाइनेटेड एज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये सब्स्टिट्यूटेड porphyrins आर नेम्ड porphyrins। जो सब्स्टिट्यूटेड porphyrins है उसको हम porphyrins कहते हैं। इट इज़ माइक्रोसाइक्लिक टेट्रापायरोल पिगमेंट इन विच द पायरोल रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द 10 ब्रिजेस, डबल बॉन्ड्स, forms closed conjugated loop. Forbin is considered to be the nucleus of all chlorophyll and is formed by the addition of 5th isocyclic ring to porphyrin. और ये है कुछ इसके बारे में 6 different types of chlorophyll, और जो कि पिछले क्लास में बता चुके हैं, that have been identified by famous chemists including Richard Willstatter, Hans Fischer, Robert Burns, Woodward, and Jan Fleming. Their structures are based on chlorine ring, at the center of which is a magnesium ion. The structure can have different side chains depending on the type of chlorophyll. तो इसमें क्लोरोफिल ए से लेके एफ तक होते हैं। Chlorophyll A is the most widely occurring and universal type of chlorophyll. It is found in plants, algae, and many other aquatic organisms. Chlorophyll A is molecular structure consists of chlorine ring. यहाँ जो chlorine ring होता है with magnesium center. It absorbs light from red, blue, and violet wavelengths and gets its color by reflecting it. ये क्या करता है कि लाइट एब्जॉर्ब करता है, रेड, ब्लू और वायलेट वेवलेंथ्स का लाइट एब्जॉर्ब करता है, और ये जो है सो रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट। इसी तरह क्लोरोफिल बी है, यह क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर मोस्टली पाया जाता है। इट एड्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ऑब्जर्विंग लाइट एनर्जी। इट प्राइमरली एब्जॉर्ब जो है ये ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है। द पिगमेंट इटसेल्फ इज येलो इन कलर। Similar to chlorophyll A, chlorophyll B's molecular structure has 4 ions, nitrogen ring with magnesium center with side chains, hydrocarbon trail. Chlorophyll A और B का स्ट्रक्चर है टेट्रापायरोल्स है। इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह का है। क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B ये क्लोरोफिल C1 या जो है सो क्लोरोफिल C1 वर्क्स इन कंजंक्शन विथ क्लोरोफिल A टू एब्जॉर्ब लाइट एंड एड फोटोसिंथेसिस। ये जो क्लोरोफिल A के साथ वर्क करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दिस टाइप ऑफ क्लोरोफिल हैज़ ए ब्राउनिश और गोल्डन कलर एंड इज फाउंड मोस्टली मैरीन अलगाई। समुद्री अलगाई के अंदर पाया जाता है। The molecular structure of chlorophyll C1 consists of a chlorine ring but does not have a tail.
इसमें टेल नहीं होता है। क्लोरीन रिंग तो होता है लेकिन टेल नहीं होता है। क्लोरोफिल C2 similar to chlorophyll C1, chlorophyll C2 is mostly found in marine and freshwater algae. Molecular structure has a 4 nitrogen ring and magnesium center but does not have a tail. C1 और C2 का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से, ये है C1 C2, क्लोरोफिल C1 और C2। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि ये अंतर हम देख सकते हैं। इसी तरह क्लोरोफिल डी है, ये 1996 में आइडेंटिफाई कम्युनिटी रिसेंटली। Chlorophyll D is a type of chlorophyll that absorbs light which is in the extreme red end of the light spectrum. The natural occurrence chlorophyll D is found only in Acrylochlorys marina, a type of cyanobacteria. Chlorophyll D जो है सो वहाँ ही पाया जाता है, साइनो मैरिना Acrylochlorys marina, a type of cyanobacteria इसमें पाया जाता है। रिसेंटली 1996 में जो तो इसको आइडेंटिफाई किया गया है। क्लोरोफिल F absorbs IR light, infrared light from mostly extreme end of red spectrum. F occurrence in nature is very less except that is found in cyanobacteria. Chlorophyll F exact function in the photosynthesis is also uncertain. Chefs use chlorophyll to color a variety of products and beverages, grains such as पास्ता प्रोडक्ट्स में शेफ जो सो क्लोरोफिल जो सो वैरायटी ऑफ फूड्स को कलर करने के लिए यूज़ करते हैं, ग्रीन करने के लिए यूज़ करते हैं। क्लोरोफिल इज नॉट soluble in water and it is first mixed with a small quantity of vegetable oil to obtain the desired solution. क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है तो ये हम देख सकते हैं। ग्रीन टी है, लाइम है, आर्टिकोक है, पार्सले है, रेडिश ग्रीन्स है, लेट्यूस है, ये सारे जो है फावा बीन, ग्रीन ऑनियंस, प्याज है, पास्ताचियो, पपीता, सारे जो इसमें पाया जाता है। केमिस्ट्री, they are associated with carotenoids, lipids and lipoproteins. Weak linkage, non-covalent bonds exist between these molecules. The bonds are easily broken, hence chlorophylls can be extracted. इसके bond जो है easily broken होते हैं, hence chlorophyll can easily extract macerating plant tissue in organic solvents. Macerating plant tissue in organic solvents के द्वारा एक्सट्रैक्ट करने पे क्लोरोफिल जो है निकलता है। नेक्स्ट है plant pigments है carotenoids. Carotenoids are lipid soluble, yellow, orange, red pigments found in chloroplast and chromoplast in plants and animals. Animals cannot synthesize carotenoids, so their presence is due to dietary intake. Carotenoids are the most complex class of natural food colorants with around 750 different structures identified. Carotenoids can be divided into carotenes containing only carbon and hydrogen. कितने तरह कैरोटीनॉइड्स जैसे लाइकोपीन है, गामा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन। केमिकल ग्रुप जो होता है वो टेट्राटेक्विनोइड्स है। इसके बारे में दूसरे चैप्टर में देखेंगे। जो कैरोटीनॉइड्स हैव two structural groups. They are hydrocarbon carotenes and oxygenated xanthophylls. This xanthophylls consist hydroxyl, epoxy, aldehyde and ketonic groups. The basic carotenoid structural backbones consist of isoprene units linked by covalently in either a head to tail or tail to tail fashion। अलग अलग तरीके से
लाइकोपीन। लाइकोपीन ये जो है सो बायोसिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन बीटा कैरोटीन के प्रकर्षर में जो है सो क्या प्रकर्षर होता है। लाइकोपीन कैन बी एक्सट्रैक्टेड टू बी फाउंड इन प्लांट्स, expected to be found in plants. The best known sources of lycopene are tomatoes, टमाटर वगैरह में, वाटरमेलन, गुआवा और पिंक ग्रेपफ्रूट में ये पाया जाता है। टोमेटो ओलेरीशियन also contain appreciable amounts of beta carotene, phytoin and phytoquinone. Lutein is also very common carotenoid. The name is derived from Latin word for yellow. Made from Aztec marigold also contains some injection thin, typically is 10%, containing only 10 conjugate double bonds. Lutein is more yellowish green. ये अलग अलग तरीका है इसकी केमिस्ट्री। इससे कलर जो है सो मास्ट क्लोरोफिल के द्वारा होता है इन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, बट इन लेट स्टेज ऑफ प्लांट डेवलपमेंट दीज पिगमेंट्स कंट्रीब्यूट टू द ब्राइट कलर्स ऑफ मेनी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड कैरोट रूट। A good source of plant carotenes is also palm fruits. The mesocarp of which contains an oil rich in carotenes. Sweet potato है, carrots, curry, squash, mangoes, oranges, apricot. तो ये सब में जो है सो हमारी ल्यूटीन जो है सो मिलता है। नेक्स्ट है एंथोसाइनिन्स। Anthocyanin is a Greek word. Anthos, flower, anthocyanins, also anthocyanins from Greek anthos means flower plus canos means blue. तो ये फ्लावर तो एंथोस का मतलब होता है फ्लावर और कैनोस का मतलब होता है ब्लू। Blue flower, they belong to a parent class of molecules called flavonoids, as they are odorless and nearly flavorless, contributing to taste as motor distinct sensation. Occurrence. Anthocyanins occur in all tissues of higher plants, mostly in flowers and fruits, but also in leaves, stems and roots. In these parts, they are found predominantly in outer cell layers such as the epidermis and peripheral mesophyll cells, and also cell-like wall. No fewer than 109 tons of anthocyanins are produced in nature per year. According 2003 के अनुसार more than 4,400 anthocyanins had been reported, while more recent literature 2000 number at more than 550 different anthocyanins. Not all land plants contain anthocyanin in the caryophyllales, including cactus, beets, and amaranth. They are replaced by betalains. Anthocyanin carotenoids contribute distinctive pigmentation to blood oranges. The structure. The basic structure of anthocyanin is 2-phenyl benzopyrrolium flavalium salt. They differ in the number of polyhydroxy and or polymethoxy derivatives of the salt. An anthocyanin pigment is composed of an alkyl esterified to one or more sugars with overt tetracyclic compounds chemical group. When the sugar moiety of an anthocyanin is hydrolyzed, the aglycone when the sugar moiety of anthocyanin is glycolized, the aglycone non-sugar hydrolysis products is called anthocyanidine. The anthocyanins are subdivided into the sugar-free anthocyanidine aglycones and the anthocyanin glycosides. एंथोसाइनिन का स्ट्रक्चर वही इस तरह से जो है
केमिस्ट्री इसी क्या है, दे आर वाटर सोल्यूबल पिगमेंट दैट मे अपीयर रेड, पर्पल और ब्लू डिपेंडिंग ऑन द pH. Roughly 2% of all hydrocarbons fixed in photosynthesis are converted into flavonoids and their derivatives such as anthocyanins. Plants rich in anthocyanins are berries, black currant, cherry, eggplant peel, black rice, grapes, red cabbage, peaches and apples. Anthocyanins are less abundant in banana, asparagus, pea, fennel, pea, or potato, and may be totally absent in certain cultivars. ग्रीन गूसबेरीज, इसमें कहाँ जो है सो हमारे एंथोसाइनिन्स जो है सो मिलता है. कॉन्कॉर्ड ग्रेप्स, एग प्लांट, बेरीज, ब्लैक बेरीज, रेड रेडिश, रेड ओनियन, क्रैनबेरीज. और एंथोसाइनिन जो है सो किस किस से लिंक्ड है, तो ये हम देख सकते हैं. साइनिडीन, डेल्फिनिडीन, पियोनिडीन, पिटोनिडीन, पेलर्गोनिडीन, मालविडीन, साइनिडीन, ये सभी से. अब जो हमारे सिलेबस के अनुसार जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है वो फ्लेवोनॉइड्स है. फ्लेवोनॉइड्स जो भी पिगमेंट है, प्लांट पिगमेंट है. फ्लेवोनॉइड्स और बायोफ्लेवोनॉइड्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्लेवस मीनिंग येलो, देयर कलर इन नेचर. ये बायोफ्लेवोनॉइड्स जो कि एक लैटिन वर्ड फ्लेवर से बना हुआ है, इसका मीनिंग होता है येलो, जो नेचर में इस तरह कलर होता है. और ए क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. 5000 नेचुरली अकरिंग फ्लेवोनॉइड्स कैरेक्टराइज्ड है वेरियस प्लांट्स के द्वारा. दे हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर. केमिकल के स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है. यूजुअली सब डिवाइड इनटू द फॉलोइंग सब ग्रुप्स. बहुत सारे जो छोटे छोटे सब ग्रुप्स होते हैं वो इसे एंथोजैंथिन्स है. इसके अंदर फ्लेवेन और फ्लेवेनोल आते हैं. फ्लेवेनोन्स है, फ्लेवेनोल्स है, फ्लावान्स है, एंथोसाइनिडीन्स है. इस तरह के जो स्ट्रक्चर है केमिकली दे हैव द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए 515 कार्बन स्केलेटन which consists of 2 phenyl rings A and B and heterocyclic ring C. This carbon structure can be abbreviated as C6, C3, C6. 6 कार्बन का रिंग है, फिर 3 है कार्बन है, फिर 6 कार्बन का रिंग है. The chemical group in flavonoids is O heterocyclic compounds. The 3 cycle or heterocycles in the flavonoid backbone are ring A, B and C. Ring A usually shows a फ्लोरोग्लिसिनॉल सब्स्टिट्यूशन पैटर्न. जैसे यहाँ ये फ्लेवेनॉल है, फ्लावोन है, आइसोफ्लावोन है, फ्लावेंथ्रियोल है, फ्लावानोन है, एंथोसाइनिडीन है. वो इस तरह से जैसे इसका स्ट्रक्चर है. केमिस्ट्री. Flavonoids are the most important plant pigments for flower coloration, producing yellow or red blue pigmentation in petals designed to attract pollinator animals. यह एक इस तरह का प्लांट पिगमेंट्स है जो फ्लावर कलरेशन के लिए जो सो रिस्पॉन्सिबल है. ये येलो या रेड ब्लू पिगमेंटेशन पेटल्स में देता है, डिजाइन टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर एनिमल्स. Foods with a high flavonoid content include parsley, onions, blueberries and other berries, black tea, green tea and oolong tea, bananas, all citrus fruit, ginkgo biloba, red wine, cauliflower etc. इसमें जिसमें फ्लावर हाई फ्लेवोनॉइड कंटेंट होता है वो जिसमें इस तरह के जैसे फल वगैरह होते हैं. अब इस फ्लेवोनॉइड्स कितने तरह से क्लासिफाई किया गया, कितने प्रकार हो सकते हैं, इसको इस टेबल से हम देख सकते हैं. और जिसमें से हमारे जो है बहुत सिलेबस के अंदर जैसे कुछ टॉपिक्स है जिसको कि हमको देखने हैं. वो है ये जैसे फ्लेवेनोल्स, फ्लावानोन्स, एंथोसाइनिडीन्स,
आइसोफ्लावोनॉइड्स। अब इसमें जो है फ्लावोनोल्स के अंदर जो है सो क्वेरसेटीन, कैम्फेरॉल, माइलेसिटीन, गैलेंगिन, फिशिन, ये है। फ्लावोन्स के अंदर एपिजेनिन, क्राइसिन, ल्यूटियोलिन, बेकालिन, बेकालेइन, ये है। अब ये जो फ्लावोनोल्स है वो किसके अंदर है, तो ब्रोकली के अंदर जो है ये पाया जाता है। इसी तरह से फ्लावोन्स के अंदर जो है सो एपिजेनिन, क्राइसिन, ल्यूटियोलिन, बेकालिन, और ये जो पाया जाता है ये इस तरह के पौधे में जो है जिसको कि स्कल कैप बोलते हैं, स्कल कैप। इसी तरह से ये जो है सो फ्लावोनोल्स है, यहाँ लिखा हुआ ये जो कि आइसोफ्लावोनोल्स होता है, ये कैटेकीन्स, एपिकैटेकीन, गैलेकेटेकीन, एपिकैटेकीन, गैलेट, ये सब है। ये जो पौधा है हमारा ग्रीन टी है, ग्रीन टी के अंदर जो है सो ये फ्लावोन पाया जाता है। इसी तरह से जो है सो फ्लावोनोन्स है, ये इरियोडिक्टाइल, एस्पेरिटीन, नारिंजेनिन, ये ग्रेप फ्रूट के अंदर जो है सो ये पाया जाता है। इसके बाद जो है एंथोसाइनिडीन्स है, ये साइनिडीन के अंदर साइनिडीन होते हैं, इसमें पेलरगोनिडीन है, डेल्फिनिडीन है, पियोनिडीन है और मेलेडीन है, इस तरह का है। और ये पाया जाता है पोमेग्रेनेट में। पोमेग्रेनेट का मतलब अनार वगैरह में जो है सो ये पाया जाता है। आइसोफ्लावोनॉइड्स है, तो इसमें जेनिस्टीन, डायजीन, ग्लाइसिटीन, फॉर्मेलिन, ये जो सोयाबीन के अंदर जो है सो ये फ्लावोनॉइड्स पाया जाता है। सिनर्जिक इफेक्ट्स ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स इज करेंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है इसका जो सिनर्जिक इफेक्ट है वो जो है करंटली उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो ये जो है सम ऑफ द जो सो फ्लावोनॉइड्स हैं जिसको कि हमारे सिलेबस के अंदर है, जिसको एक एक करके हम देखेंगे। और मेन है कि सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ फ्लावोनॉइड्स है, इसको जो है सो हमको पढ़ना है। तो इस क्लास में जो सो यहीं तक। इस टॉपिक में बहुत सारा जो डिटेल ज़्यादा दिया गया है उसको ध्यान रखने से कुछ फ़ायदा ही होगा, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। और ये जो टॉपिक है इसको आगे जो सो कंप्लीट और करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है सो ये फ्लावोनॉइड्स, जो भी हमारा जो इसका इम्पोर्टेंट कितने टाइप्स के जो हमारे प्लांट पिगमेंट्स थे मेनली, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और कितने इसका जो प्लांट पिगमेंट्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया, और इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, नेचुरल अकरेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।